हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और यहां पर आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और आपको तो पता ही है स्टूडेंट ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, तो जल्दी से सभी बच्चे इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और उससे पहले आप सभी बच्चे एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज आप सभी को जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं फॉर दिस ईयर 2025 के लिए वो भी करवा रखे हैं। आप सभी को बस एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 केस स्टडी आने वाली है आज। राइट, तो चलिए इस क्लास को जितना हो सके आप सभी बच्चे शेयर करिए। और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी केस स्टडी लेकर आए हैं आज हम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है साथ साथ और इम्पोर्टेंट भी बनता है, और इस साल भी इसके आने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। ठीक है, द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाएंगे। एपी से क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्कूल ऑडिटोरियम है, ठीक है, जिसके अंदर इसमें लिखा गया है 1500 लोगों के लिए वहां पर जगह है। ठीक है, वहां पर 1500 लोग क्या हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब सबसे पहले चीज, व्हाट इज दिस 1500 एपी के अंदर। ठीक है, ये 1500 क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1500 क्या है, मतलब सभी लोगों को मिला के कि टोटल कितना है स्टूडेंट्स, ये 1500 है। तो 1500 इज व्हाट, दिस इज एस एन, दिस इज एस एन इज गिवन टू यू 1500। ठीक है, आफ्टर दिस स्टूडेंट देखिए इसमें कुछ लिखा है कि उनको किस तरीके से वहां हमने अरेंजमेंट कर रखा है। वो चेयर्स कुछ ऐसी लगी हुई है, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या इसमें क्या लिखा है, द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। मतलब अगर कोई भी रो होगी स्टूडेंट्स, उसमें कितने चेयर्स होंगी, जितनी इससे पहले वाले में होंगी उससे 10 ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है, देखिए मान के चलिए रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ऐसे करके। अब अगर बात करें तो यहाँ कितने, यहाँ चेयर्स कितनी होंगी, जितनी यहाँ है उससे 10 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर उतनी चेयर होंगी। जैसे मान के चलिए यहाँ 10 चेयर्स हैं, तो यहाँ कितनी होगी 20। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मतलब यहाँ कितनी चेयर्स होंगी, जितनी यहाँ होंगी उससे 10 ज़्यादा। तो अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 10 ज़्यादा कितना, 30। कुछ इस तरीके से। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आपको गिवन है क्या, कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू यू। कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा कितना, 10। चलिए, तो इससे तो हमने इस जो केस स्टडी यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, स्टेटमेंट से हमने दो चीजें फाइंड कर ली। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। आइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। ठीक है ना, 10th रो में कितनी सीट्स होंगी। देखिए कह रहा है पहली सर्कुलर रो में, मतलब इसका मतलब यहाँ सुनना उसने, तो पहली सर्कुलर रो है फर्स्ट रो, ऐसे करके R1, ठीक है, R2, ऐसे करके बहुत सारे रोज होंगी। तो पहली वाली में स्टूडेंट्स, पहली वाली में टोटल कितने लोग हैं, 30। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 30 हो गया। ठीक है ना, मतलब 30 सीट है पहली वाली में। पहली वाली में 30 सीट है स्टूडेंट, पहली रो में 30 सीट है, तो ऑब्वियसली इसके बाद वाले में कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 40 होंगी। उसके बाद वाली में 50 होंगी, और ऐसे करके एक रेपी तैयार होगी। और ऐसे करते करते स्टूडेंट्स आपसे कहना चाह रहा है कि 10th रो में कितने लोग होंगे, मतलब कितनी सीट्स होंगी। तो A10 आपको निकालना है, A10 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके निकाल लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे आपको। फर्स्ट टर्म कितना है 30 प्लस 9, डी कितना है स्टूडेंट्स 10 होगा। ठीक हो गया, तो कितना आ गया 30 प्लस 90, दिस मच 120। So we have a total of 120 seats in the 10th row. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ध्यान से, इसका मतलब 10th रो में, 10वीं रो में टोटल 120 सीट्स होंगी। सिर्फ 10वीं रो में। ठीक है ना, 10वीं रो तक नहीं, 10th रो तक टोटल कितनी होंगी वो ये नहीं है, ये बस क्या है कि 10th रो में जो 10th वाली रो होगी उसके अंदर कितनी सीट्स लगेंगी, टोटल 120। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर 1500 सीट्स के लिए कितनी रोज की जरूरत पड़ेगी, कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए, तो मैं एक काम करूंगा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रफ भी करते जाऊंगा। ये आपको पता लग गया 10th रो में 120 लोग हैं। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, सब कुछ आपको यहीं पर ही कराऊंगा मैं।
पहले वाले का आंसर कितना आया, 120 आ गया है। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आपसे कहना चाह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट, देखिए हमें पता है ये कह रहा है अगर ऐसे इसी अरेंजमेंट से अगर 1500 सीट्स लगी हुई है तो टोटल ये कितनी रोज में आई होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एपी है स्टूडेंट, पहले तो हम लिखते हैं हमारे पास एपी क्या है, हमारे पास जो एपी है रिक्वायर्ड एपी क्या है, तो हमारे पास जो एपी है स्टूडेंट वो क्या है 30 40, ठीक है ना 50 और ऐसे करते करते चल रहा है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ए है आपके पास, डी है आपके पास, ठीक है, और एस एन की वैल्यू भी है आपके पास, कितना है 1500। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएं स्टूडेंट, n/2, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत सिंपल है। चलिए ये n से पता लग जाएगा कि ये 1500 सीट्स में जो हैं टोटल, इसमें ये कितनी रोज में आई होंगी 1500 सीट्स। ठीक, और एस एन की वैल्यू लिख लीजिए 1500 इज इक्वल टू n/2, 2 a कितना स्टूडेंट्स 30 है प्लस n माइनस 1 इज d कितना स्टूडेंट्स 10 है। ठीक हो गया। चलिए तो उसको आप यहाँ ले आइए, कितना हो गया, जलाना सही रहेगा इसको, ये हो गया 3000, ठीक है ना, इसको यहाँ ले आते हैं हम, और इज इक्वल टू n, ये हो गया 60 प्लस 10n माइनस का 10, 60 माइनस 10 50, ठीक है, और 3000 इज इक्वल टू ये हुआ आपका n 50 10n प्लस का 50 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से होगा। अब आप क्या करें स्टूडेंट, 10n स्क्वायर इसको अंदर ले जाइए, 3000 इज इक्वल टू 10n का स्क्वायर प्लस 50n, 10 से अगर काटने की कोशिश करेंगे सब कट जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप साथ साथ 10 से सबको काट दीजिए तो ये 300, ठीक है ना, ये 10 से डिवाइड कर दीजिए सब जगह ना स्टूडेंट, तो n स्क्वायर प्लस 5n, तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 बराबर 0। ठीक है, कितना आ रहा है स्टूडेंट, देखिए n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 300 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट। देखिए ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है। ठीक है, इस 300 के फैक्टर करने हैं आपको, तो 20 और 15 होते हैं इसके, n स्क्वायर प्लस, तो यहाँ ले सकता हूँ 20n माइनस का 15n, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आइए अब अगर यहाँ से देखें स्टूडेंट कॉमन लें तो n प्लस 20, दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सेम n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए नाउ सो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में n प्लस 20 दिख रहा है और एक जगह n माइनस 15 दिख रहा है। अब देखिए इसमें आपको पहचानना है पहली बात तो कि n के लिए क्या हो सकती है, कि n क्या है ना, ये गिनती है, एक नंबर ऑफ रोज हैं। अब गिनतियां आप कभी भी नेगेटिव में नहीं कर सकते, तो n, ठीक है ना, n इज इक्वल टू माइनस 20 नहीं हो सकता, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 20 फॉर दिस इक्वेशन, सो n इज इक्वल टू 15 इज योर आंसर। इसका मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब यह है 15 रोज। ठीक है ना, अब अगर आप S15 फाइंड करेंगे ना, यू विल गेट डेफिनेटली हाउ मच, 1500 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया देखिए आंसर, n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में है, लिखा है अगर 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर द 10th रो। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ये कह रहा है इसी तरीके से अरेंज हो रखा है अगर, तो 10th रो के बाद टोटल कितनी सीट्स बची होंगे, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 10th रो के बाद। देखिए 15 रो तक तो पता है, 15th रो तक, ठीक है ना, S15 मतलब पूरे 15th रो तक टोटल कितनी सीट्स है स्टूडेंट्स में, 1500 है। तो आप पहले ये भी तो फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स की 10th रो तक टोटल कितनी सीट्स हैं, मतलब S10 आप फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए सो ये आंसर हो गया आपका उसका। ठीक है, n की वैल्यू 15 आ गई। अब फिर से इसको रफ कर देते हैं, AP की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर हम, चलिए C पार्ट को करते हैं, सबसे पहले हम S10 निकालते हैं। S10 इज इक्वल टू वही होगा 10/2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 9d। ठीक है, 10 माइनस 1 9d में शॉर्ट में करती है, ये कितना आएगा 5, 2a कितना है स्टूडेंट्स 30 प्लस 9 इंटू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट यस स्टार्ट ऐसे ही लेंगे हम लोग। ठीक है, सो 5 ये 60 प्लस 90, तो 150 आ गया और ये 750। सो देखिए दिस इज अप टू द 10th रो, देयर आर 750 सीट्स। नाउ इसके बाद कितनी बचेंगी, टोटल 1500 हैं, 10वीं रो तक 750 हैं, तो माइनस कर दीजिए भाई। ठीक है ना,
तो नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर 10th रो कैसे निकालेंगे? 10वीं रो के बाद कितनी होगी? आप 1500 में से माइनस कर दीजिए 750 को एंड यू विल गेट 750 आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये यही कहना चाह रहा था कि कितनी और बचेंगी उसके बाद, ठीक है, सीट्स कितनी और बचेंगी 10th रो के बाद। तो 10th रो के बाद इतनी सीट्स बचेंगी, नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर द 10th रो, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप लिख सकते हैं कितना? टोटल नंबर ऑफ सीट्स। नाउ स्टूडेंट देखिए, अब क्या किया जाए, लास्ट क्वेश्चन है। इफ देयर वाज 17 रोज, अगर ऑर्डर में होती हैं तो हाउ मेनी, क्या लिखा है, सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो में कितनी होंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 17 रोज हैं यहाँ पर तो मिडिल रो में कितनी सीट होंगी? सपोज ऐसे ही इसी अरेंजमेंट को लेते हुए, ठीक है ना, यहाँ पर करवा देते हैं इसका आंसर हम। यही अरेंजमेंट को लेते हुए स्टूडेंट्स, इसी अरेंजमेंट को लेते हुए अगर यहाँ पर टोटल 17 रोज हैं तो पहली बात तो मिड में कौन सी आएगी? देखिए एक तरीका होता है फाइंड करने का, और वैसी बात सोच सकते हैं, ठीक है ना। मिडिल में मिडिल रो कौन सी होगी? तो मिडिल रो पहले कौन सी होगी ये तो पता करें हम। मिडिल रो कौन सी होगी स्टूडेंट? 17 में 1 का ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो हाउ मच इट इज? 9। तो आपको A9 फाइंड करना है, कह रहा है 9th रो में कितनी सीट्स होंगी। तो A प्लस 9 - 1 मतलब 8D, ठीक है। इन शॉर्ट 30 + 8 इंटू डी की वैल्यू 10 डाल दीजिए, तो यह आ गया 30 + 8 10 जा 80, और इट विल हाउ मच? 8 9 10 11 110 सीट्स होंगे इन द 9th रो। देयर आर 110 सीट्स। अच्छा नहीं दिखा दे रहा आपको, लीजिए थोड़ा सा साइड कर दिया, ठीक हो गया। कितनी सीट्स होंगी उसमें देखिए टोटल, ठीक है ना, 110 सीट्स। A + 8D 30 + 8 × 10 80। और ये यहाँ से इसका आंसर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन एक बार और चेक लेते हैं। यस यही कह रहा था ना आपसे, ठीक है। अब ऐसा देखिए 8 इस साइड 8 इस साइड, बीच में कौन सी? 9th वाली, तो 9th रो, ठीक है। तो A + 8D और D की 10 आई, फर्स्ट टर्म में 30 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा देखिए यहाँ से हो चुका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी। तो फिर से आप तैयार रहिएगा अगली केस स्टडी के लिए। तब तक के लिए सही बच्चे भाई अपनी स्टडी में ध्यान दीजिएगा और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, फोकस होकर पढ़ाई करिए। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे इस बार, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो जरूर देखना, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक क्लास सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।